नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। ठंडी शुरुआत गिफ्ट निफ्टी ने की है, 75 अंकों की कमजोरी वहां है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। नास्डैक फ्यूचर्स 55 अंक मजबूत है। एशियन मार्केट्स पर नजर डाले जाए तो निकेई जापानीज मार्केट इस समय 50 अंक की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है और खासा एक्शन कमोडिटी स्पेस में दिखा है, जहां कच्चा तेल निकल गया है 7 और 9 महीने की ऊंचाई पर। और सोने चांदी की बात करें तो 1-1.5 महीने के निचले स्तर पर बना है प्रेशर। एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हुआ है, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में पूरी डिटेल्स लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग, कहां एक्शन हुआ है, क्या हुआ है? बिल्कुल, आज इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला, तो उसके पहले आपको काफी कुछ एक्शन दिख रहा है। यूएस बाजार में कल कमजोरी के साथ बंद हुए, लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि कमजोरी बनी हुई है यूएस के बाजार में। डाउ की बात करें तो आपको आधे % की गिरावट नजर आई थी। इन्फ्लेशन के डेटा के पहले जो टेक स्टॉक्स है नैस्डैक, उसमें ज्यादा गिरावट आपको दिखी, 0.2% की गिरावट आपको वहां पे नजर आएगी। और S&P की भी बात करें तो 0.1% की गिरावट वहां पर भी नजर आई। इनफैक्ट जो वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी 0.1% की गिरावट कल के दिन नजर आई थी। इन्फ्लेशन का जो अनुमान लेके चल रहे हैं वो 3.3% के आसपास है। थोड़ी सी बढ़त पिछले बार के डेटा से यहाँ पर आ सकती है, जिसके चलते हम बाजार में फिलहाल दबाव अमेरिकी बाजार में कल देखने को मिला। इस जो डेटा आएगा उस पर डिपेंडेंट होगी फेड की पॉलिसी कि आने वाले समय में फेड दरों पे पॉज रखते हैं या फिर बढ़ाते हैं, उस पर रहने वाली है सारी की सारी नजर। इस महीने अगर आप देखें तो नैस्डैक में आपको अंडर परफॉर्मेंस नजर आएगी, 4% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, सारे के सारे बड़े नाम में आपको बड़ी गिरावट इस महीने अब तक नजर आई है। इंटरेस्टिंग कल एक डेवलपमेंट हुआ था, पेन एंटरटेनमेंट के शेयर में 9% की तेजी थी। कसिनो कंपनी है ये, जहाँ पे ऑनलाइन स्पोर्ट्स बुक ESPN के साथ इन्होंने लॉन्च किया और काफ़ी खुश था बाजार इससे, जिसके चलते एक बड़ा यहाँ पे गेन आते हुए स्टॉक में नजर आता। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दाइवा कैपिटल ने जो जितने भी सारे चिप स्टॉक्स है उन्हें डाउनग्रेड कर दिया। उनका कहना है कि इन्वेंट्री काफ़ी हाई लेवल पे और साथ ही साथ जो डिमांड है, जो मांग है, वो कमज़ोर है, जिसके चलते आने वाले क्वार्टर्स इन चिप कंपनीज़ के लिए थोड़ी डिफिकल्टी वहाँ पे हो सकती है। लेकिन यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल तेज़ी के साथ बंद हुए थे, तो यहाँ पे रहने वाली है आज भी नज़र। कमोडिटीज़ में जैसे कि आपने बता ही दिया, कच्चे तेल में तूफ़ानी तेज़ी हम देख ही रहे, $87 के आज सबको ट्रेड करते हुए नजर आएगा। WTI क्रूड की भी बात करें तो 9 महीने के ऊपरी स्तर पर फिलहाल और इस साल के ऊपरी स्तर पर ब्रेंट भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गैस के प्राइसेस में भी कल हमने बढ़त देखी थी, जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे भी मजबूती आती हुई नजर आई है। बेस मेटल में देखेंगे तो आपको मिला जुला कारोबार नजर आएगा। बुलियन सुस्त है, लेकिन सोना चांदी आपको थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है। तो ऑल इन ऑल इक्विटीज थोड़ा कमजोर था। क्रूड में आपको तेजी दिख रही है नजर। इन्फ्लेशन डेटा पे 3.3% का अनुमान लेके चल रहे हैं और जितने भी नतीजे आए हैं फिलहाल 90% कंपनीज के नतीजे इस साल अच्छे आते हुए दिखे, तो एक सपोर्ट वहां से, लेकिन इन्फ्लेशन पे रहने वाली है नजर। ऑफ कोर्स US CPI आंकड़ों पर रहने वाली है नजर। मार्केट्स वहां से क्यों लेते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। इंटरेस्टिंग ये रहा कि FIIs की तरफ से काफी समय बाद हमने खरीदारी लौटते हुए मार्केट में देखी है। तकरीबन 645 करोड़ के आसपास की खरीद दिखी और DIS की तरफ से बिकवाली हाथ लगी है। आज का दिन है महत्वपूर्ण। फिलहाल जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। महत्वपूर्ण दिन है, एक्सपायरी है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है सर, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या करना है सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत मिले जुले हैं, हल्की सी कमजोरी की तरफ के हैं ग्लोबल मार्केट से। 200 पॉइंट डाउ नीचे बंद हुए, बंद होने का उतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी नहीं, तो उस लिहाज से थोड़ा सा अमेरिकी बाजार में कमजोरी का माहौल जरूर रहा है। लेकिन साथ ही डाउ फ्यूचर्स थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेट ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर हैं। हमारे लोकल संकेतों की बात करें तो कुछ अच्छा और कुछ खराब है। अच्छी बात यह कि कल हम दिन की हाई पर जाकर बंद होते हुए दिखे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन वही है कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तर पर जाते हैं, फिर उसके बाद कोई ऐसी खबर या फिर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिलता, आप नीचे आ जाते हैं। कल एक और अच्छी बात यह भी थी कि कैश मार्केट में थोड़ा खरीदारी का आंकड़ा है। 650 करोड़ की FI ने खरीदारी की है, लेकिन बात है कि सामने 1980 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली भी है। तो सारी तरह से देखें तो आंकड़े थोड़े से मिले जुले और हल्की सी कमजोरी की तरफ है, और आप रेंज के हायर एंड पे तो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश आप कर सकते हैं, और उस कोशिश में आपको खरीदारी करनी है। कहाँ करनी है खरीदारी?
19,465, 19,535, ये है वो रेंज जहां पर आपको करनी है खरीदारी, ये सपोर्ट का काम करेगी। जहां तक हायर साइड का सवाल है, 19,700, 19,775, ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,525, 44,625, ये आपके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। 45,000 को पार करके टिकना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अगर पार करके टिके तो 45,100, 45,300 तक जाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि आज 10 बजे आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी भी है, ब्याज दरों पर फैसला भी आएगा और गवर्नर साहब की कमेंट्री भी होगी। तो बैंक निफ्टी आज ज्यादा निर्णायक मूव देने की कोशिश कर सकता है, उस पर आपको फोकस करना है। तो ऊपर में 45,200 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिकेगा तो बढ़िया तेजी बन जाएगी, और नीचे में 44,500 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू किया तो कमजोरी बढ़ जाएगी। तो जो लेवल्स है उन्हें 10 बजे तक ध्यान में रखें। 10 बजे के बाद आरबीआई गवर्नर साहब जिस तरह की कमेंट्री देंगे उसके बेसिस पे आपके लिए आगे का कारोबार बनेगा। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को प्रिसाइजली बताने के लिए कि क्या रेंज पकड़ के चलनी है, ऑफ कोर्स किस समय यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स जैसे कि सर ने कहा, आज 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। इस बार पॉलिसी में आरबीआई क्या करने वाला है, इस पर जी बिजनेस के एक्सपर्ट पोल में जानकारों की क्या राय बन रही है, उनका क्या मानना है, पूरी डिटेल है वरुण के पास। वरुण, जरा बताइए क्या कुछ आज एक्सपेक्टेड है आज की मॉनेटरी पॉलिसी से। तो देखिए, आज की मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखेंगे तो रेट्स के लिहाज से एक स्टेटस को होने वाला है, क्योंकि कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा पहला सवाल इसी को लेके था कि आरबीआई बेसिकली आज क्या करेगा, और उसमें हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए थे और 100% लोगों ने कहा कि आज रेट हाइक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। और केवल आज नहीं, ये रेट हाइक का सिलसिला अब खत्म हो चुका है, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा अगला सवाल ये था कि अगर इस बार रेट हाइक नहीं होगा तो क्या आने वाली पॉलिसीज़ में रेट हाइक होगा। तो यहाँ भी 100% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि नहीं, आने वाले पॉलिसीज़ में भी रेट हाइक नहीं होगा। तीसरा सवाल ये था कि चलिए रेट हाइक तो ठीक है, रेट कट कब से शुरू होंगे। तो अब लोग कहने लगे हैं कि फरवरी 2024 के बाद की पॉलिसीज में, यानी कि अप्रैल की पॉलिसी में शायद आपको रेट कट देखने मिले। 85% पोल पार्टिसिपेंट्स यही कह रहे हैं, और अगले 2-3 पॉलिसी में तो कम से कम आपको कोई रेट कट नहीं देखने मिलने वाला है, ये आप मान के चलिए। जीडीपी को लेके यहाँ पे 85% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि जीडीपी के अनुमान में आरबीआई कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि इतने ही पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि सीपीआई के अनुमान में आरबीआई बदलाव कर सकता है। आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए सीपीआई का अनुमान जो है वो आरबीआई बढ़ा सकता है, ये कुछ पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे। तो रेट्स के लिहाज से कुछ नहीं होना, सीपीआई के लिहाज से नजर रखेगा। इन्फ्लेशन के आंकड़े में शायद आरबीआई ट्वीक कर सकता है, और हाँ, कमेंट्री हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑफ कोर्स कमेंट्री पे नजर रहेगी, और महंगाई को लेकर किस तरह के बयान निकल कर आते हैं, ऑफ कोर्स क्या निर्णय निकल कर आता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिख सकता है। नतीजे भी जून तिमाही के ढेरों जारी हो रहे हैं, आइए पूरी डिटेल लेते हैं। अरमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। पहले तो कल जो नंबर्स आए हैं किस प्रकार के रहे हैं, क्या एनालिसिस है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो बाटा की यहाँ पर आपको नतीजे देख रहे हैं, जो अनुमान है वहाँ पर उससे कंपैरेटिवली कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 25.9% से कम होकर 24.9% पर आते हुए दिखे, जो कि अनुमान 25.8% का था। अबाउट इंडिया यहाँ पर ऑपरेशनली आपको बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। आय 13% बढ़कर आई है। मार्जिन में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 20.6% से इंप्रूव होकर 24% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया यहाँ पर आपको नतीजे कंपैरेटिवली आपको वीक दिख रहे हैं। आय लगभग 3% कम होकर आई है। मार्जिन्स में अच्छी खासी कट होती है, 21% से कम होकर मार्जिन्स 14% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप बात करें तो 17.5% का था। पीआई इंडस्ट्रीज नतीजे अगर आप देखिए बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 24% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 22.4% से इंप्रूव होकर 24.5% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप बात करें तो 22.7% का था। टाटा पावर यहाँ पर अगर आप देखें नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 11.6% से इंप्रूव होकर 19.3% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान था 17% का। उस हिसाब से आपको जो है नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आईआरसीटीसी की बात करें तो नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय में लगभग 17.5% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन थोड़े कम होकर आए, 37.7% से कम होकर 34.3% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में लगभग 19% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। वीएनबी मार्जिन जो है वो थोड़े इंप्रूव होकर आए, 21.1% से इंप्रूव होकर 22.2% पर आते हुए दिखे। हालांकि जो अनुमान था
और 22.8% का था। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको आय लगभग अगर आप देखें 6% के आसपास के मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 7.2% से इंप्रूव होकर 7.8% पर आते हुए दिखे हैं। और जो कंपनी को घाटा था इस बार अगर आप देखें तो कंपनी को लगभग 4 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नंबर्स जारी किए। एंड ऑफ कोर्स जब मार्केट खुलेंगे इन स्टॉक्स पे आप कह सकते हैं कि मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा अरमान, आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर तो नजर रहेगी ही, और कौन से हैं? नंबर्स कौन से आने वाले हैं? खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। आरबीआई पॉलिसी का जिक्र आपने करा ही सही। रिजल्ट्स के हिसाब से बात करें तो निफ्टी में ग्रासिम के और हीरो मोटो के नतीजे हैं। एफ&ओ में कई सारे स्टॉक है जैसे बायोकॉन, कंटेनर कॉर्प, संबंधन मदरसन, एल्केम लैब, कई सारी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। केआरबीएल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। ऑल कार्गो टर्मिनल और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट, जो कि अगर आप बात करें जो पोस्ट डी मर्जर जो हुआ है ऑल लॉजिस्टिक का, उसके चलते आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। सुंदरम क्लाइटॉन, यहाँ पर इनका नाम चेंज होकर टीवीएस होल्डिंग्स हो जाएगा। सेंको गोल्ड, इनका एंकर लॉक इन जो है 30 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। सारेगामा इंडिया विल जो ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में जो है वो ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से तो आपको जैसे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन का जो आईपीओ खुलने वाला है। एक्स डेटे स्टॉक्स में एल्केम लैब, जहां पर फाइनल डिविडेंड है 10 का, गोवा कार्बन जहां पर डिविडेंड है 17.5 का, और जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात करें जो मर्जर्स हुआ है बिटवीन जेएसडब्ल्यू स्टील और स्पेशल स्टील्स क्रेक्सेंट स्पेशल कंपनी और कंपनी के हिसाब से जो मर्जर होता हुआ दिखा है उसकी एक्स डेट है। ग्लोबल में यूएसए का सीपीआई का जुलाई का डेटा आएगा। खबरों के हिसाब से जैसे कहा ही सही, आईपीओ जो टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ जो है खुलता हुआ दिखेगा। आज से खुलेगा आईपीओ, 14 अगस्त तक खुला रहेगा। आप प्राइस बैंड देखें तो 187 से 197 का है और इशू साइज जो है 880 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो अगर आप देखें तो 600 करोड़ का आसपास है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग अगर आप देखें 396 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, जिसमें आपको फ्रैंकलिन इंडिया, एसबीआई लाइफ, सोसाइटी जनरल आदि जैसे नाम आप आते हुए दिखेंगे। एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 6.2% हिस्सेदारी जो है एक्सिस बैंक खरीदेगा और ये प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जो है खरीदी जाएगी। उसी के साथ साथ सेबी ने सब्सिडरी एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी की है। दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि वीएनए प्लांट लगाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ टू सीएनए प्लांट जो है वहाँ पर लगाने के लिए भी बोर्ड की मंजूरी आती हुई दिखी है। एचडीएफसी बैंक पर अगर आप ध्यान रखें क्योंकि सीसीआई ने एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज के इक्विटी शेयर्स को बेचने की जो है मंजूरी देते हुए दिखे हैं। वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अगर आप देखें ओपन मार्केट के जरिए लगभग 0.52% हिस्सेदारी है बेची है। और अंत में मास फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स ने लगभग आप देखें 2.9 लाख शेयर्स जो है खरीदे। चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं, खबरों के दम पर एक्शन है जिस पर आपको फोकस करना है और मिलेगा कमाई का बेहतरीन मौका। ये एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। आन राठी शेयर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। ढेरों नंबर्स आए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, बहुत सारे ट्रिगर्स भी हैं। बाटा पे सबसे पहले आपका व्यू जानना चाहूंगी। वीक नंबर्स रहे हैं, हमारे अनुमान को भी मिस किया है, अब चार्ट्स पे क्या सलाह होगी? देखिए, बाटा ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा खासा गिरा है। ऊपरी तौर पर 1760 1770 के आसपास से तकरीबन अभी 1700 पर ट्रेड कर रहा है, तो एक वीकनेस जरूर आई है। मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट था ऑलरेडी डिस्काउंट होना शुरू हो गया था, बट फिर भी एक नीच रिएक्शन आ सकता है। यहाँ पर ओवरऑल 1650 के आसपास का आज के लिए सपोर्ट हो सकता है, जो कि अगर वो ब्रेक होता है तो हम 1600 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो फिलहाल करेक्टिव मूव स्टार्ट हुआ, बिकॉज 1400 से 1700 तक का वन वे रन आया था, अभी करेक्शन स्टार्ट हुआ है। सो वेट एंड वॉच कीजिए, करेक्शन आ जाने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट होगा फिर इसमें बाइंग के लिए अटेंड करना है। आज के दिन में तो फिलहाल अटेंड करना नहीं चाहिए बाटा इंडिया। ओके, साथ ही ये बताइए कि हमने देखा आईआरसीटीसी यहाँ पर कुछ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखे हैं, रेवेन्यू ठीक ठाक रहा, मार्जिन्स कमजोर रहा, अब यहाँ से कैसी पिक्चर दिखाई दे रही है? कल तो हमने देखा पॉजिटिव क्लोजिंग रही इसकी। देखिए, आईआरसीटीसी काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम बात करें इसके पूरे मोमेंटम की, जो पिछले साल जैसा मोमेंटम था वैसा नहीं रहा, तो फिलहाल अभी भी ये कंसोलिडेशन मोड में है। मैं समझता हूँ ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है। 660 670 जब तक निकलता नहीं है
तब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। 660 या 670 जब निकलेगा नेहा जी, तो एक बड़ा सा रेंज ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा और तब इसमें मोमेंटम देखने मिलेगा 720 740 तक का। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच कीजिए और काउंटर में फिलहाल कोई वीकनेस मुझे नहीं दिखाई देती। डाउन साइड पर भी लिमिटेड डाउन साइड है, अप साइड पर भी कोई मेजर अप साइड नहीं है जब तक ये 670 नहीं निकल रहा। तो 670 निकलने की राह देखिए, तब हमें एक मोमेंटम देखने मिलेगा आईएफएक्स में। ओके, तो कोई यहाँ पर इनहेरेंट वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन 670 के पास का लेवल है, हमें इसे वॉच करना होगा, उसी के बाद कुछ बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ दिखेगी। अच्छा मेहुल जी, आपको आज मार्केट में क्या पसंद आ रहा है? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? देखिए, पिछली बार शायद हमने बायोकॉन भी कवर किया था 1 हफ्ते पहले, बहुत अच्छा मूव आया है। उसी तरह का सेटअप है बीपीसीएल में। ओवरसोल्ड हो गया बीपीसीएल, यहाँ पर 360 के पास ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्क काफी कम है। 350 के स्टॉप लॉस से एक बार बीपीसीएल अटेम्प्ट किया जा सकता है बाइंग के तौर पर, और अपसाइड टारगेट रहेगा 380 का। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद है वो है एनएमडीसी। अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, 118 तक का मूव आया था, फिर से 112 पर मिल रहा है। तो 108 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी फिर से बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए, टारगेट 120 का रहेगा। ऑलराइट, धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। बीपीसीएल 380 के टारगेट के लिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी, और एनएमडीसी 108 का स्टॉप लॉस करे खरीदारी 120 के अपसाइड टारगेट के लिए। चलिए इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।